बजट में 12,970 अरब रुपयों का टैक्स आमदन हदफ, जो कि गुज़िश्ता साल से 40% ज़्यादा है, तारीख का सबसे बड़ा टारगेट है। टैक्स दहिंदगान की इसीलिए चीखें इतनी ही ज़्यादा निकल रही हैं। 49% तक कम अज़ कम टैक्स, 18% तक GST, 50% तक ड्यूटीज़ पर कोहराम मचा हुआ है। टैक्सेस की भरमार ने मुल्क के हर शोबे और तमाम बिजनेस सेक्टर्स को रुला दिया है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, FPCCI, ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स, एप्टमा समेत पूरा बिजनेस सेक्टर बजट के खिलाफ सरापा एहतजाज है। तनख्वाहदार तबके की आहोबका रुकने का नाम नहीं ले रही। सनतकार फाटा पाटा में टैक्स बरात पर गम गुस्से में मुब्तला हैं। एक्सपोर्टर नॉर्मल टैक्स रिजीम में आने पर सख्त नाराज है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एडवांस टर्नओवर टैक्स के खिलाफ परसों जुमे को मुलगीर हड़ताल की बात कर रहा है। बिल्डर्स की तंजीम आबाद ने तामीराती सनत और रियल एस्टेट पर भारी टैक्सेस को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान किया है। बहरहाल, नए बजट के खिलाफ चीख व पुकार के माहौल में पिछले माली साल के हवाले से कुछ इत्मीनान और कुछ बेहतर माशी आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, जिनके मुताबिक पिछले माली साल एक्सपोर्ट्स में $3 अरब का इजाफा हुआ और इससे वो अब $30 अरब यानी कि तकरीबन $30 अरब 70 करोड़ हो गई हैं। इसी तरह IT एक्सपोर्ट्स में भी 23% इजाफा हुआ और ग़ज़ाई अशिया की बरामदात 40% बढ़ गई। इससे मजमूई एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और तिजारती खसारा 12% कमी से $24 अरब तक सुकड़ गया, जो IMF के तखमीने से $10 अरब कम भी है। पिछले माली साल मई के महीने में $3 अरब 24 करोड़ ने ऑल टाइम रेमिटेंसेस की हाई भी कायम की है। 11 माह के दौरान जो हमारी रेमिटेंसेस हैं वो $27 अरब से बढ़ चुकी हैं, जो पिछले साल तकरीबन 8% ये रेमिटेंसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए मुल्क का मुकम्मल आदाद शुमार आने के बाद करंट अकाउंट खसारा भी IMF के अंदाजे से कम रहने की तवक्को है। माहिरीन IMF की छतरी तले इन माशी आशारियों को GDP ग्रोथ के लिए खुश आइंद करार दे रहे हैं। बहरहाल, ये अच्छी खबरें हैं, मगर ये इस हवाले से माहिरीन का इत्मीनान भी आया है। अगर आप जून के अखबारात उठा लें तो लग रहा था कि पाकिस्तान 1 घंटे 2 घंटे या 2-4 दिन में या तो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या पाकिस्तान में क्राइसिस आ जाएगा। और वो मौका था जब IMF ने राइटिंग में कहा था कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है। और दो हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट अभी भी कहते हैं, पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल नहीं है, और IMF ने ये कर दिखाया और पाकिस्तान ने IMF को फॉलो करके ये कर दिखाया। जो पिछले 1 साल की जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, जिसमें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हो चुकी है और अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ग्रेजुअल रिकवरी की तरफ हम जाएंगे। इसका मतलब है जो हुकूमत का टारगेट है 3.5% के करीब GDP ग्रोथ का, उसकी तरफ जाएंगे। और उसके हमें निशानदही हो भी रही है। मोबाइल की प्रोडक्शन है, एग्री की प्रोडक्शन है, पावर प्रोडक्शन है, बाइक्स की, गाड़ियों की, सारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं सीमेंट की, उसमें हमें पिछले 2-3 माह से बेहतरी नज़र आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पिछले 2 साल से गिर रहा था, उसमें भी 2-3 माह से बेहतरी नज़र आ रही है। पिछले साल पाकिस्तान के बॉन्ड डबल हो गए, इस साल पाकिस्तान के स्टॉक्स डबल हो गए। तो ये जो सारा इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान की जो कंप्लायंस है पिछले 1 साल की, उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स पर उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में भी पाकिस्तान इसी तरह स्ट्रिक्ट फिस्कल और मॉनेटरी स्टांस रखेगा, जिससे जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो देखने में आएगी। जो पिछले 9 माह का अरसा गुजरा, इसमें जो इकोनॉमी के अंदर एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट था वो तकरीबन ख़त्म हुआ और आपने एक स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर भी अगर आप देखें, जो पहले खबरें आ रही थी कि वो डिफ़ॉल्ट के करीब जा रहे थे, वो चीज़ 8-9 माह से नहीं आपने सुनी। इसकी वजह ये थी कि IMF की जो छतरी थी वो मौजूद थी, और दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर स्टेबिलिटी का ये था कि चूँकि एतमाद का फुकदान था, पिछला जो IMF का प्रोग्राम था वो नाकामी पे ख़त्म हुआ। तो इस दफ़ा जब प्रोग्राम IMF ने दिया तो उसमें आप कह सकते हैं कि 80 से 90% जो शराइत थी वो अपफ्रंट पाकिस्तान को मीट करना पड़ी। स्टेबिलिटी आपने पहले माजी में भी अचीव करी, आप इसको डीपन करना है, इसको फर्दर स्ट्रेंथन और कंसोलिडेट। FBR ने पिछले माली साल 9,285 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो 12 नजरशानी जो टारगेट था उससे 33 अरब रुपए ज्यादा था। पिछले माली साल रुपए की कदर में भी 2.67% इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर तकरीबन 7.5 रुपए सस्ता हुआ। 6 माह से इंटरबैंक में एक्सचेंज रेट 2078 से 2080 के दरमियान मुस्तहकम है। इस माली साल टी बिल्स में भी 4 साला इनफ्लोज के जरिए रिकॉर्ड टूट गया। पुरकशिश मुनाफे और मुस्तहकम एक्सचेंज रेट की वजह से इस माली साल के 11 महीने में गैर मुल्की सरमायाकारों ने $538 मिलियन के ट्रेजरी बिल्स भी खरीदे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि डॉलर 350 रुपये तक जाने की तमाम अफवाहें दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम लाने में स्टेट बैंक ने किरदार अदा किया है। किसी हद तक हौसला अफजा बात यह है कि जून 2023 में 29% महंगाई की शरह जून 2024 में 12.5% पर आ चुकी है और पिछले माली साल महंगाई की मजमूई शरह 23% पर आ गई।
इस पस मंज़र में 4 साल बाद पिछले महीने पहली बार शरह सूद में कमी भी हुई और स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% कम करके 20.5 कर दी। नए माली साल में गैर मुल्की सरमायाकारों के एतबार में शायद इजाफा कुछ हो, इम्कान भी है, क्योंकि माली साल 2023 के 11 माह में मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने मुनाफे और डिविडेंड के $1 अरब 80 करोड़ अपने हेडक्वार्टर्स में मुंतकिल किए, जो इससे पिछले साल इस अरसे में सिर्फ $31 करोड़ थे। गोया गैर मुल्की कंपनीज के मुनाफे की मुंतकली अब 6 गुना बढ़ गई है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा है कि नया माली साल शुरू होने से पहले गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के फंसे हुए तमाम डिविडेंड्स और मुनाफे मुकम्मल तौर पे उनको रिपैट्रिएट करने की इजाज़त हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस मौजूद पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खाकान नजीब, माहिर मैशत भी हैं, वज़ारत ख़ज़ाना से मुंसलिक थे। हमारे खान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं माशी उमूर के। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। ये फरमाइएगा कि गो के बजट पर हम आहो बका हर जगह हर जानिब सुन रहे हैं और अक्रॉस द बोर्ड लोग जो हैं वो सख्त इस पर अपने एहतजाज का भी इजहार कर रहे हैं, मायूसी का भी इजहार कर रहे हैं, मगर इसके साथ साथ जहाँ एक जानिब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो है, जैसे स्टॉक मार्केट की बॉयंसी वगैरह, हम उसको एक जानिब रखते हैं, लेकिन बड़े की नंबर्स जो हैं हमारे आ रहे हैं जो कि ज़ाहिर है जिसका ताल्लुक पिछले माली साल के हवाले से है, वो काफ़ी हौसला अफजा हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो हमारा करंट अकाउंट हो, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट हो, चाहे वो अब हमारे रेमिटेंसेस की बात अभी हमने देखी है, और फिर ये तमाम चीज़ों के अंदर तो ये कितना मईशत के इस्तेकाम की जानिब एक ठोस सफ़र लगता है। यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता साल के एक्सपोर्ट्स के नंबर भी बहुत अच्छे आए, तो ये सफ़र जो है ये हमारा आइंदा साल में चलता हुआ या इसमें कोई मोमेंटम आता नज़र आ रहा है, या ये कि वन ऑफ ये पॉजिटिव्स थे जो कि शायद हमें अगले साल सस्टेन करते नज़र ना आए। खाकान नजीब साहब। कामरान भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि कोई भी इकोनॉमी जो हमें लिटरेचर बताता है, क्रॉस कंट्री एम्पिरिकल वर्क बताता है, बिहेव करती हैं जब आईएमएफ की इंगेजमेंट होती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बिल्डअप होता है, इन्फ्लेशन स्लोअर पेस पे पर नीचे आना दिखाई देती है, और करंट अकाउंट का खसारा जो है वो संभल जाता है। बट इस सब की एक कीमत देनी पड़ती है और आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो करना पड़ता है। सो बहुत ही टिपिकल बिहेवियर है पिछले 12 माह का। अभी भी चूंकि एंगेजमेंट तो है, मॉनेटरी जो टाइटनिंग थी उसकी जो हमने मॉनेटरी टाइटनिंग को तोड़ना शुरू किया वो भी बहुत कम इसीलिए तोड़ा कि आईएमएफ की एंगेजमेंट थी और आईएमएफ के साथ लेके चले। इस मैक्रो स्टेबलाइजेशन ने एक फिजा तो जरूर कायम की है। एग्रीकल्चर की टेल विंड भी साथ है, 6% की ग्रोथ है, इसको ना भूलिए। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। कुछ दुनिया खुलना शुरू हुई है, इन्फ्लेशन टूटना शुरू हुई है। कुछ यूरोप में पहला रेट कट आया है, कनाडा में रेट कट आया है। सो दुनिया ने भी हमें साथ दिया है। इस वक्त इतनी स्पेस क्रिएट हो गई थी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इतना टाइम मिल गया था पाकिस्तान को कि एक ऐसा बजट फराहम करते जो ग्रोथ ओरिएंटेड भी होता, यानी कि ग्रोथ सपोर्टिव भी होता, पाकिस्तान की जो कबाहतें हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उससे पाकिस्तान को निकालता, जो पाकिस्तान के सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशंस हैं जरूर तोड़ता, पर रेट को भी कम करता ताकि आगे भी इन्फ्लेशन मैक्रो स्टेबिलिटी और रहती। और जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म अगर नहीं भी होना था तो जो एक्सपेंडिचर बढ़ के आया है, आई थिंक फंड के साथ जो निगोशिएशन थी और जो मेरी इत्ला भी है इस बारे में वो यही है। फरवरी में एक डॉक्यूमेंट शेयर हुआ था पाकिस्तान से, दैट डॉक्यूमेंट इज नॉट पब्लिक। ये जितने भी इस वक्त चीजें आई हैं दे आर लार्जली फॉलोइंग द आईएफ डॉक्यूमेंट। बट आईएमएफ की अम्ब्रेला आ जाने से ये मैक्रो स्टेबिलिटी कंटिन्यू कर जाएगी। हुकूमत के पास आज भी वक्त है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को संभाल लें और टैक्सेस में आहिस्ता आहिस्ता स्पेस क्रिएट होती है तो कुछ रद्दो बदल शुरू कर दें। और मिड वी जो जाके तकरीबन अपना जिसको हम मिनी बजट कहते हैं, वो एक ऐसा मिनी बजट दें जो शायद ईजिंग की तरफ हो ना कि टाइटनिंग की तरफ हो। दूसरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ा हुआ है, सूबों के साथ जो हमने तय किया हुआ है वो फिस्कल पैक्ट ठीक करें, कुछ सब्सिडीज उनसे शेयर करें, कुछ जो हमारी पेंशन्स का मेकओवर है उसको और टाइटन करें, कुछ ट्रांसफर करें सब्जेक्ट्स। अगर ये सब काम करते चले जाएं तो आपको जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, जो कि नेसेसरी कंडीशन है, जो सफिशिएंट कंडीशन नहीं है ग्रोथ के लिए, वो कंडीशंस क्रिएट हो जाएंगी। नाउ अगेन द बॉल इज इन द अथॉरिटीज कोर्ट कि कैन दे डू ऑल द वर्क दैट वी जस्ट पुट टुगेदर।